मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं सीनियर कांग्रेस लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर योगेश साहनी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार भाई। आपने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और जो आपकी संगठन की बात है, किस तरह से उसको और मजबूत करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? आज बेसिकली कि भी आप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये संगठन सर्जन अभियान का फेज़ 2 है। जैसे फेज़ 1 में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिला के अध्यक्ष जो हैं, उनको कैसे बनाया जाए और कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, वो फर्स्ट फेज़ था जिसमें जिला अध्यक्ष बनाए गए थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हर जिला के अंदर। सेकंड फेज़ की आज शुरुआत की है जम्मू अर्बन की तरफ से, जम्मू कश्मीर के अंदर करा साहब के नेतृत्व में कि भी हमारे जो जिला की कमेटियाँ हों, वहाँ कैसे रिप्रेजेंटेशन हर तबके को दी जाए, साथ में ब्लॉक अध्यक्ष कैसे बनाए जाएँ, वार्ड अध्यक्ष क्या हैं, उसकी आज जो है शुरुआत की। क्या मकसद है आपका? मतलब आप इससे किस तरह से मजबूती ला सकते हैं कांग्रेस में? जैसे कांग्रेस हाई कमांड ने एक फैसला किया था एआईसीसी में, अहमदाबाद का जो सेशन हुआ था हमारा एआईसीसी का, कि संगठन को मजबूत करने के लिए हमें नीचे स्तर पर जाना पड़ेगा। कांग्रेस ये भी देखना पड़ेगा, लाइकिंग डिसलाइकिंग को छोड़कर जो मजबूत लोग हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ जो लोग जुड़े हैं और जो लोग काम करना चाहते हैं पार्टी के लिए, अपना टाइम डिवोट करना चाहते हैं और राहुल जी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं, पार्टी को मजबूती देना चाहते हैं, उस सिलसिले की ये सेकंड कड़ी है कि भी हम जो कमेटी अब यहाँ बनाई गई है एआईसीसी की तरफ से, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के काफ़ी सीनियर लीडर, जिसमें जम्मू अर्बन से जैसे मूलाराम जी हैं, मजीद वानी साहब हैं, गुरज कुमारी राणा जी हैं, ऐसे ऐसे सीनियर लीडरों को यहाँ ज़रबर लगाया गया है कि आप जाइए नीचे स्तर पर, वार्ड तक, मोहल्ले तक, कि ऐसे लोगों को जिला कांग्रेस के ऑफिसर बनाए जाएं जो पार्टी को मजबूती दे सकें, और यही मकसद हमारा। सानी साहब, इसी बीच में स्टेटहुड रियासत की दर्जे की बहाली के लिए कांग्रेस तो हमेशा लड़ ही रही है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कल फिर एक बार यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले और फिर एक बार उन्होंने स्टेटहुड की मांग को दोहराया। क्या लगता है आपको कि 1.5 साल से लगातार स्टेटहुड की मांग की जा रही है? आप लोग तो जंतर मंतर तक भी गए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा इस पे। जहाँ तक मैं बात करूँ डॉक्टर साहब की, ये तो सॉरी उमर साहब की, ऑनरेबल चीम साहब की, वो बेहतर बता सकते हैं कि अंदर उनकी क्या बातें हुई और बाहर क्या बातें आके निकली। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल, जहाँ कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप का सवाल है, जहाँ प्रदेश कांग्रेस की करा साहब के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस लीडरशिप का सवाल है, हम लोग फोर फ्रंट पर आज से नहीं, जब से ये चुनाव खत्म हुए, फोर फ्रंट से करा साहब के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस जमात जो एकजुट होकर खड़ी है कि स्टेट का जो हक हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। अब सेंटर क्यों नहीं दे रहा, ये बेहतर मैं कहता हूँ कि हम 2-3 बार ये दे चुके हैं कि भी ऑनरेबल सीएम साहब की और होम मिनिस्टर की कई बार बातचीत हो चुकी, और हर बार यही कहते हैं कि हमने बातचीत की और वो हमें स्टेट हुड मिलना चाहिए। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये जी जी। कब हमारी हमें स्टेट का जो हक जो हमें मिलेगा। हम तो जब तक हमारा स्टेट का हक नहीं, हम तो लड़ेंगे। अब अंदर उन दोनों की क्या बात होती है, ये ज्यादा रोशनी मैं सोचता हूँ कि उमर साहब इसमें डाल मतलब सकते आप हैं। चाहते हैं कि जल्द से जल्द मिलना हम चाहिए। चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्टेट का हक जो हमारा है, स्टेट जो हमारी रिस्टोर जो है, स्टेट हुड का रिस्टोर होना बहुत जरूरी सर, एक और जो मुद्दा उठा है वो शराबबंदी का है। ड्रग्स के खिलाफ तो लड़ाई चल रही रही है, लेकिन कई लोग जो है अब शराबबंदी की वकालत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी लिकर जो है उस पर पूरी बैन होनी चाहिए, कि कांग्रेस चाहती है कि ये होना चाहिए। है। कांग्रेस बिल्कुल, अगर सरकार कोई ऐसा कानून लाती है तो कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस ने, आपने देखा होगा कि गुजरात के अंदर कांग्रेस ही शराबबंदी को लेकर आई थी, लेकिन ऐसी शराबबंदी नहीं होनी चाहिए कि भाई शराबबंदी के बैकडोर में क्या हो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कई स्टेटों में आपने देखा, जब बिहार के अंदर हुआ कि इलीगल लीकर की ज़्यादा सप्लाई होनी शुरू। और गुजरात के अंदर भी कोई ये चीज़ें ऐसी, और कई जगह आपने देखा होगा कि कई कैजुअल्टियाँ हुई हैं कि भी इलीगल जब ये शराब शुरू होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इसके लिए अगर सरकार कोई फैसला करती है तो मतलब कांग्रेस, अगर कोई पॉलिसी आती है तो अगर कोई पॉलिसी लेके आती है सरकार, तो कांग्रेस तो ऑलरेडी बाहर से इनको समर्थन कर रही है। सरकार का हिस्सा तो हमने नहीं, लेकिन बाहर से समर्थन कर रहे हो ऐसा कानून जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम का, जनता का भलाई हो, बेहतरी हो, तो कांग्रेस पूरा support। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए थैंक यू सो शुक्रिया। मच। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।